हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो अज्ञानी चंचल चित्त, हम अज्ञानी चंचल चित्त, वो विस्तार करो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो स्वीकार करो तो जाने, निस्तार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, उपकार करो तो जाने। अब हमें पतित सेवा, अब हमें पतित सेवा, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो जाने। किस मुंह से विनय सुना, हम कैसे प्रभु को ध्याएं, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, मुख से विनय सुना, हम कैसे प्रभु को ध्याएं, किस मुख से विनय सुनाए, हम कैसे प्रभु
अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो स्वीकार करो तो जाने उपकार जाने स्वीकार अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो उपकार करो निस्तार करो पार्वती पदे आज अभिनव विद्यापीठ सत्संग मंडप में रामचरितमानस कथा ज्ञान यज्ञ का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज स्वर्गीय महंत चल्ला कृष्ण शास्त्री के पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजन होता है। इस कार्यक्रम का आयोजन अभी शुभारंभ होने जा रहा है। पहले संकल्प से जो है रामचरित्र का जो है संकल्प करेंगे, उसके बाद विद्यार्थी लोग द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, उसके बाद कार्यक्रम आरंभ। Samavata Pradhyam Ho Nirtija
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वं तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदांत तत्त्वज्ञं विदुशेखर भारतीं शारदा शारदाम्बोज वदनावदाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। प्रत्येक वर्ष की भांति काशी के केदारखंड में स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर के प्रांगण में विगत 22 वर्षों से ये कथा पूज्य स्वर्गीय महंत पंडित चल्ला कृष्ण शास्त्री जी के स्मृति में आयोजित हो रहा है। ये कथा इस वक्त 23वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 2003 में उनके स्वर्गारोहण के पश्चात प्रथम बार कथा हुआ था। उसी क्रम में ये 2025 में 23वीं कथा इस मंदिर के प्रांगण में आयोजित हो रही है। और इस वर्ष रामचरितमानस की कथा हो रही है और पूज्य श्री लक्ष्मीमणि शास्त्री जी के सानिध्य में उनके मुखारविंद से ये कथा आज 22 दिसंबर से प्रारंभ होकर 28 दिसंबर तक चलती रहेगी और 28 दिसंबर को कथा विराम लेगी। तो सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि वो आए, स्नान ग्रहण करें और कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। कथा के इस क्रम में पंडित चिंतामणि गणेश के महंत चल्ला सुब्बाराव शास्त्री जी, मुख्य अतिथि महंत शंकरपुर जी महाराज का अभिनंदन करेंगे। आइए शाम लेके आइए।
पूज्य श्री लक्ष्मीमणि जी से प्रार्थना है कि वो कथा आरंभ आ रहे हैं ना। अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत पूज्य शंकर पुरी जी महाराज से निवेदन है कि वो आशीर्वचन में 2 शब्द कहें। शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य चित्तम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती पिता देवो महेश्वरा। आज चिल्ला शास्त्री जो कृष्णमूर्ति जी थे, कृष्ण जी थे, उनका 22वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, 23 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो एक बार कष्ट भी होता है कि हम लोग के बीच से वो चले गए हैं। दूसरी बात ये परंपरा चली आ रही है, चिल्ला शास्त्री के जो भी उनके 2 3 4 तीनों पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, कम से कम इन लोग इस कार्यक्रम को तो निर्वाह कर रहे हैं, आज की पुण्यतिथि को याद कर रहे हैं। और इतनी सौभाग्यशाली माता जी को हम लोगों ने बीच में पाया है, जो कथा हम लोग को सुनाएंगी रामायण की। और सभी श्रोता तमाम हैं, माता अन्नपूर्णा का सभी के लिए आशीर्वाद है और बाबा विश्वनाथ की कृपा आप लोग पर सब पर बनी रहे और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। हमारे बीच में बटुक भी बैठे हैं, ये लोग भी अच्छा पाठ वगैरह कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। बाद में तुम लोग को भी यही काम करना है, थोड़ा और मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे तो और आनंद आएगा। जैसे शास्त्री जी अब ये कार्यक्रम करा रहे हैं, और भी बड़ा होना चाहिए। पहले शास्त्री जी कथा नीचे के प्रांगण में कराते थे, कराते कराते अब प्रथम तल पे आ गए। हो सके कि अगले साल 2 साल में जाए तो हम लोग तीसरे तल पर पहुंच जाए। तो निश्चित है वो शास्त्री जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है, उनके पिताजी का, और साथ में गणेश जी का भी आशीर्वाद है और काशी वासियों का है ही है। ऐसा कार्यक्रम चलता रहे, अच्छा है। हम लोग माता जी की अब कथा सुनते हैं और माता अन्नपूर्णा का सब लोग के लिए, तुम लोग के लिए आशीर्वाद है। जितने भी भक्तजन आए हैं और भी संख्या आए, जो अगल बगल के लोग हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जो भी आएंगे तो निश्चित कथा सुनेंगे और यहाँ कुछ सार ही मिलेगा, कुछ ज्ञान ही मिलेगा और उनका कल्याण होगा। तो अगल बगल में जो भी लोग हों, मोहल्ले के तमाम लोगों सबको आना चाहिए और कथा सुनना चाहिए दीदी की। निश्चित है कि और माता अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ और बगल में केदार जी हैं और चिंतामणि गणेश हैं, सभी का आशीर्वाद मिले। हर हर महादेव। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यः
नित्य प्रातः स्मरणीय जगत वंद्य हमारे आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणारविंदों का स्मरण करती हुई उन श्री चरणों में कोटिशः वंदन करती हुई भगवान चिंतामणि गणेश के पावन पाद पद्मों में अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ। मंचासीन परम पूज्य श्री महंत जी को प्रणाम करती हूँ। हमारे यहाँ के महंत पद पर प्रतिष्ठित भैया शास्त्री जी को नमन, इनके सभी भाई लोगों को भी नमन, उपस्थित समस्त भगवत कथा रसिक श्रोता महानुभाव, सम्माननीय माताएं, देवमयी बहनें, बड़ा सुंदर अवसर है और बड़े सौभाग्य की बात है कि काशी में और काशी में भी केदारखंड में और केदारखंड में भी भगवान गणेश जी के पावन सन्निधि में, बल्कि ये कहा जाए कि गणेश जी की गोद में बैठकर हम लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। महिमा दास जान गण गाऊ प्रथम पूज्यत नाम स्वभाव। तो संयोग की बात है, यह 23वां वर्ष है कार्यक्रम का। 23वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पहली कथा भी 23 वर्ष पूर्व पहली कथा भी गणेश जी सुने थे। जो भी पता नहीं, हम लोगों में तो कोई ऐसी क्षमता है नहीं, उनको क्या सुना सकता है कोई। महाराज जब पुराण लिखना हुआ, पुराणों को जब लिखना हुआ तो व्यास जी को बोलना था और गणेश जी को लिखना था। तो गणेश जी ने कहा लेखनी हमारी रुकेगी नहीं, लेखनी हमारी रुकेगी नहीं, अब आप अगर रुक गए तो रुक जाएगा मामला। तो महाराज सारे पुराणों को व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखने रुके नहीं, लिखते गए। तो विद्या के दाता, बुद्धि के प्रदाता, तो क्या नहीं उनके पास है, खजाना भरा हुआ है, हम लोग ले नहीं पाएंगे जितना वो देने के लिए तत्पर है। तो ऐसे भगवान गणेश के चरणों में हम लोग अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। आइए क्रम के अनुसार एक दो बार भगवान नाम संकीर्तन हम लोग करें और फिर कुछ चर्चा आपके बीच में होगी। सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारे।
नाथ लाए अरुणे जलोगे जाता सदा साथ यही पुकारो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो रामचंद्र महाराज की जय हो अपने सनातन धर्म का नारा उच्च स्वर में लगाए धर्म की जय हो धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हत्या बंद हो, माता की जय हो सम्राट अनंत श्री भूषित जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो श्री चिंतामणि गणेश भगवान की जय हो गौरी केदारेश्वर भगवान की जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो पार्वती हम लोग आज कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व मेरा मन ऐसा हो रहा है कि व्यास जी एक गणेश जी की वंदना सुनाते हैं। एक गणेश वंदना से श्री गणेश करें। अगर गोस्वामी जी वाली वंदना हो जी गाइए गणपति जी को। ओम गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबगाय सिद्धि सदन सानिध्य में श्री राम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह जो श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज के द्वारा ग्रंथ का प्रणयन हुआ, काशी की भूमि में हुआ, काशी में हुआ। और ये काशी है, भगवान शंकर की नगरी है। यहाँ तुम्हारा गली गली में शंकर जी घूमते रहते हैं। पेयम पेयम श्रवण पुटकई राम नामाभिराम, यह कहते हुए घूमते रहते हैं कि पियो पियो। क्या पिए भाई? बोले पेयम पेयम श्रवण पुटकई ही, कान के द्वारा पियो। राम नामाभिराम, राम नामामृत का पान करो। पेयम पेयम श्रवण पुटकई राम नामाभिराम। और बोले ध्येयम ध्येयम मनस्सत्वम तारक ब्रह्मरूपम, और वो तारक मंत्र है ना, उसी का ध्यान भी करो। ध्येयम ध्येयम मनस्सत्वम, निरंतर उसका ध्यान करो। तारक
जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनाम कर्णमूले, ये किसको कहते हैं? यूं तो सबके लिए कहते हैं वो, लेकिन जिनकी प्रकृति विकृत हो चुकी है उनके लिए विशेष रूप से कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणिनाम कर्णमूले और वीथ्याम वीथ्याम अटत जटिला गोपी काशी निवासी। कोई जटाधारी लंबी लंबी जटा वाला गली गली में वीथ्याम वीथ्याम अटत जटिला, हर गली गली में कोई जटाधारी घूमता है और कहता है पियो पियो राम नामामृत का पान पियो करो। कौन? जो मरणासन प्राणी। एक बात आपको बता दें कि आपने अनुभव किया होगा, हम लोग भी खूब अनुभव करते हैं, जीवन भर आपको पूछने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मृत्यु के समय पूछने वाले बहुत कम मिलेंगे। मरने वाले अगर कदाचित बिस्तर पर पड़ गए तब तो फिर महाराज सेवा करना बड़ा कठिन हो जाता है, और मरने वाले को कोई नहीं पूछता है। पर भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो खोज खोज के मरने वालों को सदगति प्रदान करते हैं। खोज ढूंढ ढूंढ करके हमारी काशी में और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि यहाँ तो कीट पतंग भी, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं कि कीट पतंग भी अगर काशी में शरीर छूट गया तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने श्री विनय पत्रिका में कहा है कि भगवान शंकर को छोड़ करके और किसी से मांगना ही नहीं चाहिए। इनके समान कोई दानी है ही नहीं। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि दानी को शंकर सम नाही। शिव के समान भला कौन दाता है? ये कैसी बात आप करते हैं? आप ही तो कहते हैं कि ऐसे लोग उदार जगवाएं। आप तो राम जी के लिए भी कहते हैं ऐसा कोई उदार नहीं है, और दूसरी ओर शंकर जी के लिए कह रहे हैं कोई भगवान शंकर के समान दाता नहीं। कहते हैं दानी को शंकर से मनाए। अब राम जी को भी क्यों कहते हैं बाद में बताएंगे, उनके पहले शंकर जी को बता रहे हैं आपको। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि दानी को शंकर से मनाए। देखो, आप कोई बहुत बड़ा दाता हो, कोई बहुत उदार हो, एक बार कोई गया उसको दिया, 2 बार गया दिया, 3 बार गया दिया। एक बार मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, हम लोग बरहज गए। ये पहले बरहज जिला में, देवरिया जिला में बरहज था, अब तो बरहज जिला हो गया है। तो बरहज में एक बाबा रघुवर दास जी करके थे, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बड़ा उनका प्रभाव था। तो उन्हीं के पुण्य स्मृति में कार्यक्रम होता था, उसमें हम लोग जाते थे। राघव बाबा राघव सत्यव्रत जी हुए उनके बाद। तो राघव दास जी वही बरहज में एक महावीर बाबू करके हुआ करते थे, कोई सेठ थे। तो उनके यहाँ एक कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि बाबू बेटी की शादी है, कुछ चाहिए था, बोले जाओ जो चाहिए बोले जाओ, दे दिया उन्होंने। तो महीना 15 दिन बाद फिर आया, बोला बाबू बेटी की शादी है, फिर दे दे उन्होंने। चौबारा जब आया तो मुनीम ने कहा कि बाबू आप पहचानते नहीं है इसको, ये हर बार आता है, वही इसकी बेटी की शादी हो ही नहीं पाती है। तो बोले महावीर बाबू ने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं पहचानता भी हूँ इसको, लेकिन मैं सोचता हूँ दे देना चाहिए। तो कुछ ऐसे दाने भी होते हैं, और अधिकांश तो ऐसे हैं कि 2 बार 4 बार देने के बाद कहते भाई तुम तो मांगना पर तुम्हारा खत्म ही नहीं होता है। पर भगवान शंकर को कौन अच्छा लगता है? शंकर जी को मांगने वाले बड़े अच्छे लगते हैं। दीन दयाल दिवोई भावे, उनको देना ही अच्छा लगता है। और याचक सदा समाही, मांगने वाले भगवान शंकर को बहुत अच्छे लगते हैं। आओ ले जाओ, इसीलिए तो पकड़ है। इसीलिए भगवान शंकर जो है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दानी को शंकर समनाही, दीन दयाल दिवोई भावे याचक सदा सदा। याचक किसी को अच्छे नहीं लगते। और एक बात है, जो किसी को नहीं अच्छा लगता वही शंकर जी को अच्छा लगता है। मरने वाले अच्छे नहीं लगते किसी को,
मांगने वाले अच्छे नहीं लगते, भोले बाबा को ये लोग अच्छे, और कहाँ तक करें? भूत प्रेत किसी को नहीं अच्छे लगते हैं। अगर कदाचित भूत प्रेत घर में आ जाए तो महाराज उनको भगाने के लिए कितना उपाय किया जाता है, लेकिन शंकर जी के साथ चल रहे हैं। भगवान शंकर काशी है, महाश्मशान है। ये तो दीन दयाल कोई भावे याचक सदा सुखा। और मारने के बाद किसी देवता ने आज तक किसी को स्थापित नहीं किया होगा। कोई भी देवता हो शत्रु को मार करके फिर उसकी स्थापना करे, ये संभव नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मारे के मार खपे हो जग में। कामदेव को मारा भी और उसी की स्थापना भी कर दिया, रति को वरदान भी दे दिया गया, बते रति का वनाश करो वही नाम आनंद। मारी के मार खपे हो जग में, संसार में मार को मार करके भी साबित कर दिया भगवान शंकर ने। जाकी प्रथम रेख भटमाए, जो कामदेव योद्धाओं में प्रथम उसकी गिनती है। प्रथम रेख बटमाही ता ठाकुर को रीझ निवाजी हो। ऐसे भगवान शंकर की रीझना, उस पर हम न्यौछावर जाते हैं, कहो तो कहत भला उनके उन ठाकुर के रीझने की चर्चा मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं कि जो जोग कोटि करी, करोड़ करोड़ योगाभ्यास करने के बाद, योग मतलब आजकल वाला योग नहीं जिसको योगा कहते हैं, योग नहीं आजकल तो योगा हो गया है। ये तो एक्सरसाइज है और क्या बोले व्यायाम, ये योग नहीं। अरे महाराज, योग का मतलब वो है कि मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा चक्र से सहस्रार में जीवात्मा को ले जाकर के जीव शिव का मिलन कराए, उसको योग कहते हैं। पूर्णतया अंतर्मुख होकर के भगवत आराधन करना, ईश्वर आराधन करना, उसको योग कहते हैं। योग का अर्थ ही योग बने मिलाना होता है। योग शब्द का अर्थ क्या है? मिलना ही तो होता है। तो जब तक जीव शिव का मिलन नहीं हुआ, ईश्वर जीव का मिलन नहीं हुआ, भक्त भगवान का मिलन नहीं हुआ, तो योग का मतलब क्या हो गया? तो योग कोटि करि जोगति हरिसो मुनि मांगत सब चाहिए। करोड़ करोड़ योग करने के बाद भी जो गति मांगने में भगवान श्रीमन नारायण से बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस मुनि तो संकोच करते हैं। बहुत योग करने के बाद भी नारायण से जो गति मांगने में मुनि लोग संकोच करते हैं, वेद विदित कहीं पद पुरारिपुर, वेद जानते हैं, वेदों ने ऐसा बताया है, पुराणों में ऐसा गाया गया है कि शंकर जी के नगरी में वेद विदित कहीं पद पुरारिपुर कीट पतंग समान। कीड़े मकोड़े भी वही पद प्राप्त करते हैं जो पद बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस मुनींद्र योगींद्र भी भगवान श्रीमन नारायण से मांगने में संकोच करते हैं। वही पद यहाँ बिना मांगे किसको मिलता है? योगियों को, मुनियों को, भक्तों को नहीं, कीट पतंगों को मिलता है। ऐसे भगवान शंकर हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ईश उदार उमापति परिहरि अनंत तेजाचन जाहि। ईश उदार उमापति परिहरि तुलसीदास ते मूढ़ मांगने तब हुन ऐसे उदार शिरोमणि भगवान शंकर को छोड़कर जो मूढ़ अन्यत्र मांगने के लिए जाते हैं, याचक बन करके जाते हैं, कभी भी उनका पेट भर नहीं सकता है। इसलिए मांगो तो शंकर जी से मांगो, क्योंकि वो देने के लिए बैठे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा
पार्वती जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा कैलाश पर गए और भगवान ब्रह्मा ने बड़ी शिकायत किया। किसकी? शंकर जी। किससे? अब कोई शिकायत भाई, मालिक की शिकायत तो उससे बड़ा तो कोई है नहीं, तो घरवाली के सामने ही कहना पड़ेगा। तो भगवान शंकर जो है, भगवान ब्रह्मा जो है, वो भगवान शंकर की शिकायत किए माता पार्वती से। विश्वनाथ जी की शिकायत किसे किए? अन्नपूर्णा जी से। हमारे परम सम्माननीय मन जी विराजमान है। देखो क्या सौभाग्य है। मैं सोच रही थी, सभी देवताओं की उपासना उनकी शक्तियों के साथ होती है। कोई भी देवता हो, उनकी उपासना उनकी शक्ति के साथ ही होती है। लेकिन भगवान गणेश ही ऐसे हैं जिनकी उपासना गौरी के साथ होती है, माँ के साथ होती है। गौरी गणेश की उपासना होती है। कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य, गौरी गणेश की पूजा करें। तो यहाँ गौरी गणेश दोनों के पुजारी उपस्थित है, इसलिए दोनों का सामंजस्य बड़ा सुंदर है। तो भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर की शिकायत करने के लिए पहुंचे भगवती पार्वती के यहाँ। और क्या क्या नहीं कह दिया मेरा भगवान शंकर के विषय में। भगवान ब्रह्मा ने क्या क्या नहीं कह दिया। पहला ही शब्द है, बोले बावरो रावरो ना भवानी। पार्वती जी, भवानी, ये आप जो नाह है ना, बड़े बावरे हैं। अच्छा, बावरे का अर्थ अगर किया जाए तो शब्दार्थ क्या होगा बावरे का? पागल है ना होगा। बावरा का अर्थ पागल। कहते तो पागल को बावरा कहते ही है, किसी किसी प्रांतों में पागल को बावरा ही कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बावरो रावरो नाह भवानी। यह गोस्वामी जी का शब्द है। कहते हैं बावरो रावरो नाह भवानी। पार्वती जी, भगवती, आपकी जो नाह है ये बड़े बावरे हैं। अच्छा, तो क्या बावरापन कर दिया इन्होंने आपके साथ? भगवान ब्रह्मा कहते हैं, दानी बड़ो दिन देत दे बिन वेद बड़ाई भानी। इतना देते हैं ये, इतना देते हैं, इतना दान करते हैं कि वेद की बड़ाई को नष्ट कर दिया है। वेद बड़ाई भानी, भाड़ दिया है, इन्होंने भाड़ दिया है, माने खत्म कर दिया है। तो पार्वती जी ने कहा कि अच्छा, तो मुझे क्या करना है? अब ये जो कर रहे हो तो करने दो। आप मुझसे बात कह रहे हैं तो मुझसे क्या आशा आपको है? तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि निज घर की बर्बाद करो को, अपने घर की बात संभालो, इन्हें संभालो, हो तुम बड़ी सयानी। आप बुद्धिमान है इसलिए आपसे कहा हमने। आपके बगल में ही बैठे हैं, उनसे हमने नहीं कहा। आपसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप समझदार हैं इसलिए आपसे कहा हमने। बोले निज घर की बर्बाद विरोगो, हो तुम बड़ी सयानी। शिव की दई संपदा निरखन श्री शारदा सिहानी। शिव जी ने जो संपत्ति प्रदान कर दिया उसको देख करके श्री और शारदा, श्री माने लक्ष्मी और शारदा माने सरस्वती, ये सिहानी माने तरस रही है। तो किनको क्या दे दिया इन्होंने? किनको क्या दे दिया? भगवान शंकर से इधर मुंह करके माता पार्वती ने पूछा ब्रह्मा जी से कि आखिर इन्होंने क्या दे दिया और किसको क्या दे दिया? तो उन्होंने, भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जिनकी भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। ऐसे ऐसे लोगों को दिया जिनके भाल में हमने लिख दिया कि जीवन में सुख मिलेगा ही नहीं, यह जीवन भर दरिद्र रहेगा। अरे भाई, किसी धर्मात्मा को कुछ देते तो बात ठीक समझ में आती, लेकिन जिसको हमने लिख दिया कि इसके भाल में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, इसको जीवन भर दरिद्र रहेगा। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, किन रंगन को नाक सवार। ऐसे दरिद्रों को, ऐसे गरीबों को शंकर की स्वर्ग की संपदा प्रदान कर देते हैं। तीन रंगन को नाक संवार, इसलिए हम आयो नकवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं हम तो नकवा करके आ गए, मतलब परेशान होकर आ गए, आजीज आकर के आ गए हैं।
तो पार्वती जी थोड़ा मुस्कुराई, क्योंकि यह वस्तुतः निंदा नहीं है, वस्तुतः यह निंदा के बहाने प्रशंसा कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दिन दुख दीनता दुखी इनके दुख। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दुख और दीनता इनके दुख से दुखी है। दुख दीनता दुखी इनके दुख, और जाचकता आकुलानी, और मांगनापन तो व्याकुल हो चुका है। इसलिए यह अधिकार सौंपे। और एक तो कागज लेकर आए थे ब्रह्मा जी, एक कागज लेकर के आए थे और उस पर अपना त्याग पत्र इस्तीफा लिख कर ले आए थे। बोले कि यह अधिकार सौंपे और ही भीख भली में जाए। अच्छा है कि अब सृष्टिकर्ता और विधाता मेरा नाम क्यों? विधाता मतलब मैं जो लिख दिया उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमारे लिखे पर तो फिर इनकी मोहर लग जाती कि नहीं गलत है। तो मुझे लिखा एक लोटा को जल चढ़ा दिया, बम कह दिया, तो बेलपत्र चढ़ा, बस महाराज हो गया। तो महाराज भगवान ब्रह्मा ने कहा यह अधिकार सौंपे और ही भीख भली मैं जानी, मैं तो भीख मांगकर खा लूंगा, अब किसी और को ब्रह्मा बना दीजिए आप। तो प्रेम प्रशंसा विनय व्यंगयुक्त सुनि विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मनहि मन जगत मातु मुस्कानी। भगवान ब्रह्मा जी की यह प्रेम प्रशंसा और विनय व्यंगयुक्त ब्रह्मा जी की यह वाणी सुन करके माता भी प्रसन्न हो गई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ऐसे भगवान शंकर की नगरी में हम सब लोग बैठे हैं। श्री रामचरितमानस जो है यह तो शंकर जी की देन है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मानस आया कहां से? अच्छा, मानस नाम क्यों पड़ा इसका? मानस का नाम इसीलिए मानस पड़ा क्योंकि शंकर जी के मानस में था। भगवान गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, मतलब मन में रख लिया था। ग्रंथ की रचना करके शिवजी अपने मन में रखे थे। रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमो शिवासन भागा। समय पाकर के भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया ताते रामचरितमानस वर्त, इसलिए ग्रंथ का नाम रामचरितमानस पड़ा। जो मानस में रामचरित्र था उसका व्याख्यान भगवान शंकर ने समय पाकर किया, इसलिए पार्वती जी को सुनाया। अब वही भगवान शंकर ने लोमश बाबा को भी दिया था। शिव जी ही लोमश बाबा को दिए, और लोमश बाबा से ही कामधुनी जी को मिला, और उन्हीं से याज्ञवल्क्य जी को भी मिला। तेहिसन याज्ञवल्क्य पुनि पावा, और तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। याज्ञवल्क्य जी को भी उन्हीं से मिला, लोमश बाबा से, और उन्हीं से काकभूषणी जी को भी मिला। जब ये लोमश बाबा ने तो शाप दिया था कौवा बनने का, तो काकभूषणी जी स्वयं उत्तरकांड में इस बात को कहते हैं कि मुनि मोहि बहुत काल तक रखा। जब कौवा बनने का शाप दे दिया, उसके बाद काकभूषणी जी को बहुत दिन तक श्री लोमश बाबा अपने आश्रम में रखे, और रामचरितमानस तब भाखा। रामचरितमानस उन्हें सुनाया।
तो लोमश बाबा से ही काग जी को मिला, उनसे ही पार्वती जी को मिला, भगवान शंकर से पार्वती जी को मिला, और लोमश बाबा से ही याज्ञवल्क्य जी को मिला, जो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाए। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसु करके। इन्हें भगवान शंकर की प्रेरणा से हमारे गुरु नरहरियाचार्य जी को यह श्री राम कथा मिली, तो हमारे गुरु जी ने हमको सुनाया। तो ये है तो मानस में 4 घाट। श्री रामचरितमानस को एक सरोवर बताया गोस्वामी जी महाराज ने। सरोवर है यह। कभी गोस्वामी जी महाराज मानसरोवर गए होंगे, तो मानसरोवर की यात्रा करके, मानसरोवर आप सब जानते हैं, मानसरोवर जाने के लिए स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, धन चाहिए और कुछ साथ चाहिए लोगों का। अब गोस्वामी जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। गोस्वामी जी को लगा कि जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो मानसरोवर नहीं जा पाएगा। स्वास्थ्य ठीक भी हो, मान लो धन न हो पर्याप्त, तो भी वो मानसरोवर नहीं जा पाएगा, और अकेला भी नहीं जा पाएगा। तो मानसरोवर जो नहीं जा पाएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो यह चिंता गोस्वामी जी महाराज की अकेले नहीं थी, यही चिंता भगवान शंकर को भी हो कि मानसरोवर सतयुग में सुलभ था, मानसरोवर त्रेता में सुलभ था, मानसरोवर द्वापर में सुलभ था, लेकिन कलयुग में तो महाराज विदेश में हो जाएगा, देश दूसरा। और वहां जाने के लिए अनेक व्यवस्थाएं। आपका आधार कार्ड कहाँ का है, उसको फिर वहां बनाना पड़ेगा, नेपाल का। अब पता नहीं कहाँ है, हम कुछ दिन पहले गए थे नेपाल, तो नेपाल वालों ने कहा कि नेपाल का आधार कार्ड जिसका रहता है उसको वहां जाने मिलता है। तो हम लोगों से कहा कि आपको बहुत हम महल से नहीं कर देते, जानकी महल में हम लोग गए थे, तो वह व्यवस्था। तो अब अगर कोई मानसरोवर जाना चाहे तो कैसे जाएगा? तो भगवान शंकर ने कहा, तुलसीदास घबराओ मत, मैं एक मानसरोवर ऐसा तैयार करता हूँ जो लोगों के पॉकेट में रहेगा। वो कौन सा मानसरोवर है? ये श्री रामचरितमानस जो है, यह गोस्वामी जी का मानसरोवर। आज हमारे लिए मानसरोवर दुर्लभ नहीं है, हम मानसरोवर के किनारे, और यह जो गोस्वामी जी महाराज का मानस सर है, अब वहां मानसरोवर में भी घाट है, और हर सरोवर में 4 घाट तो होता ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का घाट। और आपको बताएं कि इस मानस सर जो रामचरितमानस का है, इस मानस सर के सबसे उच्च कोटि के व्याख्याता, सबसे बड़े व्याख्याता काशी के पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी जो हुए, वो उनके बराबर किसने व्याख्या की ही नहीं। इतना सुंदर व्याख्या उन्होंने किया, और इतनी विस्तृत व्याख्या किया है। 50 चौपाइयां हैं इस मानस सर में। 50 चौपाइयों की व्याख्या विधिवत घाट बना करके उनके ग्रंथ में, और मानस पीयूष वगैरह में भी जो उनके भाव है, वहां घाट बना करके किस घाट पर पूर्व का घाट ज्ञान घाट है, किस घाट पर कौन वक्ता बैठा है। तो 4 घाट हैं और 7-7 सीढ़ियां हैं घाट से उतरने के लिए। सप्त प्रबंध सुबह सोपाना, 7-7 सीढ़ियां हैं घाट में उतरने के, सरोवर में जाने के लिए, और 4 घाट हैं। घाट मनोहर 4 घाट हैं। इन चारों घाटों पर 4 वक्ता बैठे हुए कथा कहने के लिए। घाटों का नाम है, यहाँ घाटों का नाम है कि नहीं है ना? केदार घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, हनुमान घाट है, दशाश्वमेध घाट, घाटे घाट काशी में। तो घाटों के नाम भी होते हैं, वहां कोई ऐसी क्रिया हुई होगी जिसके कारण नाम पड़ जाता है। तो मानस में जो 4 घाट है, मानस सरोवर में जो 4 घाट है, इन 4 घाटों में के भी नाम है। एक पहला घाट है, उसका नाम है ज्ञान घाट, दूसरा कर्म घाट, तीसरा उपासना घाट, और चौथा दीन घाट। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर है, स्वयं भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती श्रवण कर रही है। और कर्म घाट के वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं, श्रोता महर्षि भरद्वाज।
उपासना घाट के वक्ता श्रीमद काकभूषण जी महाराज हैं, श्रोता गरुड़ देव जी हैं, और दीन घाट के वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। श्रोता के नाम पर यहाँ भी जहाँ कथाएं हो रही हैं, ज्ञान घाट पर भी एक वक्ता और एक श्रोता। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, सुनने वाली माता पार्वती खूब सुना, भरपूर सुना माता पार्वती। ऐसी श्रोता मिल जाए तो महाराज लाखों श्रोता सामने हो बेकार है, एक श्रोता ही पर्याप्त है। अच्छा, श्रोता तो कम ही होते हैं, जैसे हम लोग तो कथा कहते ही है, तो उसमें सुनने वालों को जो वक्ता होता है ना, वो देख लेता है कौन सुन रहा है। श्रोता कम ही होते हैं, लेकिन ये तो काशी है, यहाँ का तो धन ही है रामचरितमानस। जो कोई भी कथा कहता होगा वो यही का प्रसाद कहता होगा बाहर ले जाकर। तो भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, एक श्रोता पार्वती जी। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कथा श्रवण करा रहे हैं, श्रोता भरद्वाज जी अकेले। काग जी कथा कह रहे हैं तो थोड़ा भीड़ भाड़ है वहां पर, गरुड़ देव जी हैं, और साथ में वृद्ध वृद्ध विहंगता आए सुने राम की, कुछ बूढ़े बूढ़े पक्षी बैठे हुए हैं। लेकिन जहां गोस्वामी जी महाराज कथा कह रहे हैं वहां तुम्हारा कोई नहीं, श्रोता नहीं। यूं तो संपूर्ण समाज श्रोता है, लेकिन जब वो कथा कह रहे हैं, इसलिए तो सुन मन मूढ़ सिखावन, मन को संबोधन करते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, मन पछते हैं अवसर बीते, मन को ही सुना रहे हैं। और वस्तुतः मन को ही सुनाना भी चाहिए। अगर हम अपने मन को समझा लिए, होता क्या है कि हम दूसरों के मन को समझाने में लग जाते हैं। अधिकांश ऐसा ही होता है कि दूसरों के मन को समझाते हैं और दूसरों को कर्तव्य में लगाते हैं। हम उनको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा न करके ऐसा कर रहे। अरे हमें क्या करना चाहिए अगर हम करने लग जाएं? यही कारण है कि भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है, भगवान श्री राम ने उपदेश बहुत कम दिया है। आप श्री रामचरित्र देखेंगे, दिया है पर कम करके दिखाया। भगवान श्री राम अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं, इसलिए श्री रामचरित्र हमारे जीवन में इतना उपयोगी है। चरित्र पक्ष में अगर देखा जाए तो और चरित्र कम उपयोगी है। भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, और भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह अन्य ग्रंथों में जो है उसके अपेक्षा श्री रामचरितमानस में जो भगवान श्री राम का चरित्र है, मानस तो महाराज कलयुग के लिए वरदान है। इस युग के लिए श्री रामचरितमानस एक एक चौपाई, एक एक अर्धाली और बल्कि कहे एक एक शब्द हमारे लिए अनुकरणीय है, कुछ भी त्याज्य नहीं है। अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराण आदि में तो यह विचार करना पड़ता है विद्वानों को कि कौन सा अंश सार्वजनिक रूप से हम बोल सकते हैं और कौन सा अंश भगवान की लीला है, अंतरंग लीला है, उसका सार्वजनिक भाषण नहीं करना चाहिए, तो उसमें बचाना पड़ता है। लेकिन मानस तो एकदम कहीं से आप जीवन की हर समस्या का समाधान आपको श्री रामचरितमानस में मिलेगा। कोई हमारी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान मानस में न होगा। एक बार मैं कहीं कथा सुन रही थी तो ध्यान है मुझे कि कोई कथावाचक कह रहे थे कि एक बार एक नव दंपति नया नया विवाह हुआ था, कहीं घूमने जा रहे थे, तो उसी क्रम में वो स्टेशन पर जब गए ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महोदय कोई बैठे हैं जो श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, बोले ये लोग 500 साल पुरानी पोथी लेकर बैठ गए, इन लोगों के जिम्मे कोई काम ही नहीं है, अब स्टेशन पर भी ये बैठ कर रामायण पढ़ रहे हैं। तो क्यों बाबा, आपके जिम्मे कोई काम नहीं है? अरे ट्रेन आपकी आ जाए छूट जाए, आप बैठ कर रामायण पढ़ रहे हो। बोले नहीं बेटा, ऐसा है कि मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं पाठ सुनता हूँ, पूरा करूँ जब तक ट्रेन आने में देर है। तो बोले कि कुछ और भी मजाक उड़ाया, इतने में ट्रेन आ गई। ट्रेन आई तो बाबा तो अपना
रामचरितमानस को बंद किए, झोली में रखे, चढ़ गए। अब तब तक जब वो चढ़े तो फिर रामायण का पाठ था अधूरा रहेगा, वो खोल लिए बैठे पढ़ने के लिए। तब तक बड़ा शौक हुआ, अरे चैन पुलिंग करो, खोल रोको, गाड़ी रोको, क्या तो ध्यान उधर गया, ये कौन? तो वही थे जो मजाक उड़ा रहे थे। तो बोले कि अरे क्या हो गया? बाबा ने पूछा कि क्या हो गया, आप काहे चैन पुलिंग करने के लिए कह रहे हैं? अरे बोले मेरी पत्नी छूट गई प्लेटफार्म पर, तो बसनी के साथ घूमने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रामचरितमानस पढ़ते तो यह समस्या ना आती। अब लो महाराजा फिर बैठ गए, रामचरितमानस में इसका समाधान कैसे हो सकता है? बोले अगर आप रामचरितमानस पढ़ते तो यह भी पढ़ते कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान श्री राम को जब नाव में बैठना हुआ तो पहले प्रिया जी को चढ़ाया, पहले श्री सिया जी को चढ़ाए, बाद में भगवान चढ़े। तो पहले प्रिया को चढ़ाकर आप चढ़ते, तब आपकी प्रिया न छूटती। लेकिन आपने तो रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं और न किसी को पढ़ने का सलाह दे रहे हैं। तो इसलिए हर समस्या का समाधान, हमारा मतलब यह है, यह तो एक बात हुई, हर समस्या का समाधान रामचरितमानस में है। चाहे ज्ञान की दृष्टि से देखें, हमारे महाराज जी को हमने देखा था, हमारे गुरु जी ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर, पूरी रामचरितमानस कंठ थी महाराज, और मानस के उन्हीं प्रसंगों को जो वेदांत परक है। महाराज जी उनके जैसा वेदांत तो हमने सुना ही नहीं किसी से। जैसा वेदांत का पाठ गुरुजी पढ़ाते थे, क्योंकि वो इतना सरल करके पढ़ाते थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि वेदांत ऐसा ही होगा, जो लोग पढ़ाते होंगे ऐसे ही पढ़ाते होंगे, क्योंकि हम तो किसी से पढ़े नहीं थे, हम तो गुरुजी के पाठ में ही बैठते थे। तो लेकिन अब ऐसा लगता है, और लोगों का पाठ सुनते हैं तो मुझे लगता है कि जो महाराज जी पढ़ा दिए वो कोई क्या, रामचरितमानस और विनय पत्रिका वगैरह से भी ऐसा समन्वय करके महाराज जी वेदांत पढ़ाते थे, वेदांत दिमाग में घुस जाए, ऐसा महाराज जी वेदांत पढ़ाते। तो महाराज श्री महापुरुष जो होते हैं, हम ये कह रहे थे, और महाराज जी कहते थे कि हमको तो रामचरितमानस ने साधु बनाया है। सच में अगर कोई श्री रामचरितमानस का पाठ करे, रामायण को जीवन में उतारे, अगर साधु बनना चाहता है तो मानस को जीवन में उतारेगा, और सदगृहस्थ बनना चाहता है तो वह भी, उसकी भी शिक्षा रामचरितमानस से मिलेगी उसे। यदि कोई अच्छा कुशल पिता बनना चाहता है तो वह कुशल पिता बन सकता है मानस के पाठ से। कोई कुशल पुत्र बनना चाहता है तो वह पुत्र बन सकता है मानस के पाठ से। कोई बढ़िया भाई बनना चाहता है, भ्रातृत्व की शिक्षा रामचरितमानस से मिलती है। कोई सास बनना चाहता है तो सास बन सकती है, बहू को रखने आ जाए। कोई बहू बनना चाहती है तो मानस का पाठ बनना आ जाए उसको। महाराज समस्त लोगों की अधिष्ठात्री, ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति भगवती जनक नंदिनी जानकी जी, लोगों को हो ही विलोकित तोरे, जो एक बार देख ले तो लोकपाल बन जाए। चाहत चितम न सोई, जिनके कृपा की कटाक्ष को बड़े बड़े देवता लोग चाहते हैं, लेकिन वो देखते नहीं है किसी को। श्री किशोरी जी, जनक नंदिनी जानकी जी, जास कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितम न सोई। बड़े बड़े देवता लोग अभिलाषा करते हैं कि जानकी जी हमारी ओर देख दें तो हम धन्य हो जाए, लोकपाल बन जाए, ऐश्वर्य हमारे खजाने में आ जाए, लेकिन उन्हें देखती हैं। वो श्री जानकी जी राम पदारविंद रति करत स्वभाव, वो श्री जानकी जी भगवान श्री राम के चरणारविंद में प्रीति करती हैं, अपने स्वभाव को भूल करके कि मैं ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति हूँ, ऐसा भूल करके। और इतना ही नहीं, निज कर गृह परिचर्या करेंगे, अपने हाथ से
भोजन बनाती हैं, घर का सारा काम अपने हाथ से करती हैं। निज कर गृह परिचर्या करई और रामचंद्र आय सो करई। कुशल पत्नी है। कुशल पत्नी कोई बनना चाहता है तो रामचरितमानस पढ़े। और वही श्री जनकनंदिनी जी, वही श्री जानकी जी जब बहू की भूमिका में होती हैं तो महाराज सीय सास प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। 700 सासुएं थी। महाराज दशरथ के 700 विवाह हुए थे। 3 तो थे ही, 3 पटरानियां थी और 360 का प्रमाण स्कंद पुराण में मिलता है और 700 सासुओं का प्रमाण श्री राम गोस्वामी जी महाराज की गीतावली में मिलता है। जिस समय श्री जनकनंदिनी जी बहू की हैसियत से अयोध्या में आई तो सासू को प्रणाम करना था उन्हें। कौशल्याम्बा को प्रणाम किया। कौशल्याम्बा ने संकेत किया कि तुम्हारी सास है, इनको प्रणाम करो। ये कौन है? मध्यमाम्बा कैकेयी जी। मध्यमाम्बा को प्रणाम किया। उन्होंने आगे संकेत किया ये तुम्हारी ये भी सासू है सुमित्राम्बा, इनको प्रणाम करो। जब सुमित्रा जी ने चौथी की ओर संकेत किया कि ये भी तुम्हारी सास है, तब यह जिज्ञासा हुई कि भाई इनकी संख्या कितनी है। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पालागो दुल्हनी ने सिखावत। पैर पढ़ो, पालागो कहते ना, पालागो पर पालागो दुल्हनी ने सिखावती, सिखा रही है। सरिस सासु शत साता, 700 सासुओं जो है समान हैसियत रखने वाली हैं, ऐसे 700 सासुओं की सेवा श्री जानकी जी करती हैं। कैसे करती है भाई? एक बहू 700 सासुओं की सेवा कैसे कर सकती है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सीय सासु प्रतिवेश बनाई। उतनी जानकी जी बन गई। जब चित्रकूट में सब सासुएं आई हैं तो श्री सिया जी सबकी सेवा करती है। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। ऐसा नहीं कि कौशल्या जी का चरण तो 2 घंटा दबा रही है और कैकेयी जी का थोड़ा सा छू छा करके चली आए, ऐसा नहीं। सादर करे सरिस सेवकाई, एक समान सबकी सेवा करती है। कोई बहू बनना चाहे तो मानस पढ़े, कोई सास बनना चाहे तो मानस पढ़े। आज का सास लोगों को झगड़े बहुत होता है। एक बार हम लोग प्रयाग में थे तो हमारे गुरु जी का दर्शन करने के लिए एक जज साहब आए थे हाई कोर्ट के। तो जज साहब ने कहा कि महाराज जी हम लोगों का मुकदमा जो आता है, अधिकांश मुकदमा आजकल सास बहू वाला आता है। तो थोड़ा विनोद में भी उन्होंने कहा कि महाराज जी हम ये चाहते हैं कि जो कुंडली मिलाई जाती है वर वधू की अपेक्षा सास बहू की कुंडली मिला दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो हम ये कह रहे हैं कि सास कोई बनना चाहे तो मानस पढ़े, बहू बनना चाहे आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया। एक बार एक घर में नई नई बहू आई तो बहू पढ़ी लिखी थी। आजकल चाहते भी है लोग पढ़ी लिखी बहू है। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि संस्कार भूल जाओ, सुसंस्कृत पढ़ाई हो ऐसा होना चाहिए। पढ़ी लिखी बहू थी, देर तक सोती थी 9 बजे तक। सासू जी को जल्दी उठने की आदत थी। सासू माता उठे और झाड़ू वाड़ू लगा ले तब उठे। तो बेटा को बड़ा बुरा लगता था। बेटा ने कहा कि माँ तुम झाड़ू लगाती मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, सोती उसकी आदत सोने की है। तो बेटे ने कहा कि नहीं माँ, ऐसा है कि एक प्लान करते हैं। क्या? तो बेटे ने कहा कि कल सवेरे झाड़ू हम लगाएंगे लेकर के और तुम आकर कहना कि मैं झाड़ू लगाऊंगी। हम दोनों उसी के कमरे में झगड़ेंगे तो कम से कम उसको थोड़ा अकल आएगी। तो सास झाड़ू लेकर सास पहुंची, बेटा गया, माँ तुम क्यों झाड़ू लगाओ? मैं झाड़ू लगाऊंगा। अरे नहीं, माँ ने कहा नहीं बेटा तुम क्या लगाओगे, हम लगा रहे हैं। अब दोनों झगड़ने लगे तो बहू रानी की नींद खुल गई। बहू रानी ने कहा कि क्या बात है सवेरे सवेरे आप लोग लड़ रहे हैं आपस में? तो सास ने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं है, हम झाड़ू लगा रहे थे, बेटा कहता कि हम लगाएंगे, हम कहते कि हम लगा देते हैं, हम दोनों लगाते ही हैं।
तो बहू ने कहा कि इसमें लड़ने की क्या बात है, आप लोग बारी बांध लो, हफ्ते में 3 दिन वो लगाए, 4 दिन आप लगा दो। ऐसा भी। लेकिन अगर कुशल बहू बनना है, कुशल सास बनना है, श्री कौशल्या अम्बा जो है ऐसी सास महाराज। वनवास के समय श्री किशोरी जी जब आई हैं प्रणाम करने के लिए माँ को, तो माँ ने कहा कि राम भद्र ये कैसे जाएगी, इसको रोको, ये नहीं जा पाएगी। माँ क्या बात है, क्यों नहीं जा पाएगी? भगवान ने कहा कि अम्बा ने कहा कि ये तो कभी धरती पर पांव नहीं रखी। 12 वर्ष तक श्री किशोरी जी अयोध्या में रही। विवाह के पश्चात, विवाह के समय उनकी उम्र 6 साल थी। 6 वर्षादु जालिका, 6 साल की उम्र में विवाह हुआ और वनवास के समय इनकी उम्र थी 18 वर्ष। बरस 18 की सिया 27 के राम, तो 27 वर्ष के राम जी थे और 18 वर्ष की सिया जी थी। वनवास के समय की उम्र है। तो 12 वर्ष तक श्री जानकी जी अयोध्या में रही, लेकिन 12 वर्ष तक अम्बा कौशल्या प्रमाण देती हैं कि मेरी बहू ने कभी भी धरती पर पांव नहीं रखा। पलंग कहाँ थी तभी? पलंग पर बैठी रहती थी। बोले पलंग पर रहती थी, कभी तो पलंग से उतरती होगी। हाँ उतरती थी। तो जब पलंग छोड़ती थी तो कहाँ जाती थी? अम्बा कौशल्या कहती है पलंग पीठ तजी गोद, मेरी गोद में आ जाती है। पलंग से उतरे तो माँ की गोद में, क्योंकि 6 साल में विवाह ही हो गया था, तो गोद की उम्र तो थी। हो गया आपको एक तरह का पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। अब फिर अगर गोद से मन उठ गया तो झूले में बैठ जाती है। तो माँ ने कहा कि सियर दीन पग अवन कठोरा, हमारी पुत्रवधू ने अभी तक कठोर धरती पर, अयोध्या की धरती पर पैर नहीं रखा, तो जंगल की धरती पर कैसे पैर रखेगी? भला जंगल में कैसे जाएगी? माँ व्याकुल हो गई और माँ ने कहा कि जियन मूर जी में जगोत रहूं, दीप बात नहीं डालना। जोत मिलाते हैं ना विवाह के बाद, एक परंपरा है कि जोत से जोत मिलाते हैं। तो अयोध्या के संत लोग ऐसा कहते हैं। बाती मिलाने का कार्यक्रम हो रहा था, जोत मिलाने का कार्यक्रम हो रहा था। इतने में महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी आए और दशरथ जी ने कहा बधू लड़कनी पर घर आई, ये छोटी छोटी है, इतने रश्म तुम लोग करा रही हो, लड़का श्रमित हो नींद बस। महाराज ने कहा छोटी है और नींद आ रही है, देख तो लोग वाजे ले रही है। लड़का श्रमित, ये छोटी है और श्रमित हो गई है। लड़का श्रमित उनीद बस, नींद आ रही है इनको, शयन करा हुआ है, जाओ सुलाओ इनको। मैंने छोड़ दिया उस कार्यक्रम, वो कार्यक्रम अधूरा रह गया और माँ तुरंत उठा करके ले जाके पलंग पर पड़ा दिया। एक कथा ऐसी है और एक कथा ऐसी भी है कि विवाह के पश्चात जब श्री सिया जी आई तो एक राक्षस का उपद्रव बहुत बढ़ गया था अयोध्या में। वहां लगभग उत्पात गए आकर के अयोध्या में। तो महाराज दशरथ कई बार उसका वध करना चाहे लेकिन वध ही ना हो पाए। तो गुरुदेव से पूछा उन्होंने, गुरुजी रात्रि के समय एक राक्षस आता है, अयोध्या में तोड़ फोड़ उत्पात मचा के चला जाता है और हम चाहकर भी उसका वध नहीं कर पा रहे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, वह वध आपसे नहीं होगा। तब कैसे होगा? बोले होगा आप ही से, लेकिन जिस समय आप वध करने के लिए शरसंधान करें उसी समय जानकी, आपके जो कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनके यहाँ जो अखंड दीप जल रहा है उस बत्ती को ऊपर कर दे। जो ज्योत जल रही है उसकी बत्ती को ऊपर कर दे जानकी और
उसी समय आप अनुसंधान करें तो राक्षस का वध हो जाएगा। तो महाराज दशरथ ने कौशल्याम्बा से कहा कि देवी और एक बड़ी बड़ा संकट आ गया है। क्या बताया? तो बोले कि ऐसा है कि जब मैं राक्षस से युद्ध करने रात्रि के समय जाऊंगा तो उस समय वैदेही को इतना ही कहना है आपको कि वो बत्ती ऊपर कर दे, कुल देवता की जो अखंड ज्योत जल रहा है। और जी का सुनिए, वो राक्षस मरे चाहे उत्पात होता रहेगा, हमारी बहु दीपक की बत्ती नहीं डाली, उसके हाथ में लग गया तो बहु बत्ती ऊपर नहीं कर सकती है। दीप बात नहीं डारण कहूं, जियत मूरी जी में जगोत रहूं, दीप बात नहीं डारण। ऐसे रखा अम्बा कौशल्या ने बहू को। सास बनना हो तो मानस पढ़े, बहू बनना हो तो मानस पढ़े, पत्नी बनना हो तो मानस पढ़े, पति बनना हो तो मानस पढ़े। एक नारी व्रत सब जारी, ते मनवत क्रम हितकारी। पति बनना हो तो मानस पढ़े, गुरु बनना है तो मानस पढ़े, शिष्य बनना है तो मानस पढ़े, भाई बनना है तो मानस पढ़े, पिता बनना है तो मानस पढ़े, पुत्र बनना है तो मानस पढ़े। यदि आपको गृहस्थी में रहना है तो मानस पढ़े तो आपकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलेगी। और साधु को बनने का तो खजाना ही है। जिसको साधु बनना है वह रामचरितमानस पढ़े, जिसको ज्ञानी बनना है वह रामचरितमानस पढ़े, जिसको विरागी बनना है वह रामचरितमानस पढ़े। जिस समय कहाँ तक कहे आप, भैया भरत जिस समय प्रयाग में आए हैं, श्री भरत जी का दर्शन किया प्रयागवासियों ने। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीर्थ राज के निवासी बड़े प्रमुदित हैं। कौन कौन प्रमुदित हैं? राजकुमार लोग होंगे, गृहस्थ लोग होंगे ना। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी, चारों आश्रम वाले। बैखानस माने वानप्रस्थी, अपना आदर्श मान रहे हैं भरत जी को। वानप्रस्थी अपना आदर्श मानते हैं श्री भरत जी को। बटु माने ब्रह्मचारी अपना आदर्श मानते हैं श्री भरत जी को। गृही माने गृहस्थ आश्रमी अपना आदर्श मानते हैं श्री भरत जी को। उदासी माने सन्यासी अपना आदर्श मानते हैं। एक ही व्यक्तित्व में चारों आश्रम वाले लोग के लिए शिक्षा मिलती है। एक ही चरित्र को पढ़ने हम लोग भरत चरित्र कर नेम तुलसी जैसा आदर्श में नियम पूर्वक श्री भरत जी के चरित्र को श्रवण करें। नेम, लोग कहते हैं नेम में प्रेम नहीं रहता और नेम में प्रेम रखना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि नेम में प्रेम नहीं होता और नेम में प्रेम नहीं रखना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस दिन नेम में प्रेम छूट जाए, प्रेम में नेम छूट जाएगा तो प्रेम का सत्यानाश हो जाएगा। तो लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री राम भी तो शबरी के यहाँ फल खाए। देखो, अगर भगवान ने प्रेम में नेम छोड़ा तो उनकी कीर्ति बढ़ गई, लेकिन साधु प्रेम में नेम छोड़ देगा अगर, तो उसका बेड़ा गति में चला जाएगा। नियम का परित्याग नहीं करना चाहिए। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जैसा आदर्श नहीं। तो 4 घाट हैं, चारों घाटों से 4 वक्ता कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रोता के रूप में उनके अपने श्रोता भी हैं। श्री रामचरितमानस को प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने प्रारंभ किया मानस को। मूल में भगवान शंकर है। मैं आपको पहले ही बताई कि भगवान शंकर ही मूल में है मानस के। भगवान शंकर के द्वारा ही पार्वती जी को मिला, भगवान शंकर के द्वारा लोमश बाबा को मिला और उनसे फिर ये विकृत हुआ, उनसे जागवल्ली जी को मिला, उन्हीं से काकभूषणी जी को मिला और गोस्वामी जी महाराज को भी भगवान शंकर की प्रेरणा से। यद्यपि श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संस्कृत भाषा में करना चाहते हैं और प्रारंभ में संस्कृत से शुरू भी किया उन्होंने। तो जब मानस की रचना संस्कृत में करना चाहते थे लिखना प्रारंभ किया। जब लिखे तो दिन में लिखे और रात में गायब हो जाए लिखा हुआ। तो बड़ी चिंता हुई उन्हें। गोस्वामी जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि ये क्या बात है, हमारा लिखा हुआ लेखन गायब हो जाता है रात को।
सख्त पहरा लगा दिया, पहरेदार नियुक्त कर दिया और स्वयं भी जगने लगे कि पन्ना चोरी कौन कर लेता है। तो जिस दिन बहुत कड़ा पहरा लगाया गया जहाँ ग्रंथ रखा हुआ था, तो उस दिन पन्ने तो बच गए, अक्षर गायब हो गए। जब अक्षर गायब हो गया तब गोस्वामी जी महाराज को लगा कि यह तो कोई दैवी क्रिया है, कि कौन कर रहा है। बहुत चिंतित हो गए और बहुत दुखी हुए कि मैं तो भगवान का यश लिखना चाहता था, लेकिन